हाँ आ रही। ठीक है। अ, यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। It's an honor and privilege to be with you all, and it's a joy to be with you all. I thank God for that. और आज का जो मेरा मैसेज होगा वो होगा जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5। आप सब अपनी बाइबल्स खोल के जॉन उसका तीसरा चैप्टर और उसकी 1 वर्स से 5 वर्स तक, जिसको भी मिल जाए वो बाइबल खोल के पढ़े। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। ठीक है। तो निकोदीमस का मेरे ख्याल से हम सबको ही पता होगा, और जॉन की गॉस्पेल से यूनिक है निकोदीमस। बाकी दूसरी गॉस्पेल्स में ही इज नॉट मेंशन्ड देयर। और जॉन की गॉस्पेल में वी हैव मेनी conversations that Jesus has. For example, Samaritan woman. For example, we have chapter 5, the healed man. Chapter 9, the man born blind. पर इन सब में से जो निकोदीमस के साथ जीसस की टॉक होती है, इट्स द मोस्ट यूनिक बिकॉज निकोदीमस इज मेंशन्ड 3 times इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन। फर्स्ट ही इज मेंशन्ड चैप्टर 3 में, उसके बाद चैप्टर 7 में, और उसके बाद चैप्टर 19 में। इन 3 चैप्टर्स में निकोदीमस का मेंशन होता है। इसका मतलब जॉन जो है वो निकोदीमस को यूज करके हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो आज हम उसी को सीखेंगे। और पहले हम लोग बिगिनिंग में देखेंगे दैट निकोदीमस जीसस के पास आया तो क्या हुआ कि जॉन को 3 बार निकोदीमस को मेंशन करना पड़ा। तो निकोदीमस कौन था? फर्स्ट ऑफ टू थिंग्स हम जानते हैं निकोदीमस के बारे में। फर्स्ट, फैरिसी। सेकंड, ही वाज पार्ट ऑफ द जूइश रूलिंग काउंसिल। नाउ वी नो बाय नाउ व्हाट फैरिसीज आर। दे आर टीचर्स ऑफ द लॉ। ठीक है। अब फैरिसीज जो थे वो अगर लेवल 3 पे थे, तो जो जूइश रूलिंग काउंसिल थे वो लेवल 1 पे, टॉप, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट टाइम। अराउंड 70 to 75 men जो सिलेक्टेड थे, जो जूइश रूलिंग काउंसिल में थे। और निकोडीमस वाज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पीपल एट दैट टाइम। वो उसके पास ही हैड मनी, उसके पास स्टेटस, उसके पास सब कुछ था उस टाइम। तो ऐसे पर्सन को जीसस के पास जाने की क्या जरूरत थी? वाई डिड ही नीड टू गो टू जीसस? उसको लॉ का भी पता था, बाइबल का भी पता था, एंड ही स्टडीड द बाइबल एंड ही न्यू ऑल द थिंग्स। देन व्हाई डिड ही नीड टू गो टू जीसस? अगर हम जॉन उसके तीसरे चैप्टर में ही उसकी वर्सेस 2 को देखें, उसके लास्ट पार्ट को, तो वहां पर लिखा है, फॉर नो वन कुड परफॉर्म द साइंस यू आर डूइंग इफ गॉड वर नॉट विद हिम। इसका मतलब निकोडीमस ने जीसस के साइंस को देखा, और वो साइंस को देख के उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई। उसने जीसस को देखा क्योंकि जीसस साइंस परफॉर्म कर रहे थे। अगर आप चैप्टर 2 के एंड में देखें तो जीसस साइन परफॉर्म कर रहे थे, और काफी लोगों ने जीसस पे बिलीव किया। पर जीसस डिड नॉट ट्रस्ट देम बिकॉज ही न्यू हु दे वर एट हार्ट। अगर आप चैप्टर 2 उसकी वर्स 24 और 25 पढ़ें, जिसको भी मिले वो खोल के पढ़ लें। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था।
और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। बस। तो जीसस को निकोडिमस के आने से पहले ही पता था निकोडिमस का ख्याल क्या है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। और अगर हम वर्सेस 2 पे गौर करें तो वहां पर लिखा है ही केम टू जीसस एट नाइट। ही केम टू जीसस, उसकी क्यूरियोसिटी, उसने जीसस को देखा, इट ड्रोव हिम टू एक्शन। अगर हम चैप्टर 1 को एग्जामिन करें, उसकी वर्सेस 46 को देखें, आप लोग निकाल सकते हैं, मैं इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। वहां पर लिखा है, अगर उसके पार्ट बी को देखें, लास्ट पार्ट को, तो वहां पर लिखा है कम एंड सी सेट फिलअप। चैप्टर 1 वर्स 46 उसके लास्ट पार्ट को देखें तो वहां पर लिखा है कम एंड सी फिलअप। अगेन एक एक्शन का वर्ड है कमिंग। उसके बाद चैप्टर 1 में ही अगर हम देखें तो यहाँ पर चैप्टर 1 वर्सेस 39 में लिखा है कम ही रिप्लाइड एंड यू विल सी। सो ये कमिंग जो है निकोदेमस का, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड एक्शन जो ये स्टेप ले रहा है। और अगर आप चैप्टर 3 उसकी वर्सेस 2 में और गौर करें तो वहां पर लिखा है ही केम टू जीसस एट नाइट। अब निकोदेमस क्यूरियोसिटी में रात को जीसस के पास आ रहा है। बट ये रात का मतलब क्या है? अब अगर आप जॉन की गॉस्पेल पढ़ें तो वहां पर जॉन काफी टाइम ऐसी स्टेटमेंट्स लिखता है, इट वॉज नाइट, इट वॉज नून, इट वॉज मॉर्निंग, इट इज ऑल फॉर अ पर्पस टू सिग्निफाई। अगर आप समैरिटन वुमेन के केस में देखें तो वहां पर लिखा है चैप्टर 4 वर्सेस 6 में उसके लास्ट पार्ट में इट वॉज अबाउट नून। अब जो नून का वक्त है, इट सिग्निफाइज आइसोलेशन, सेपरेशन, क्योंकि शी वॉज इन सिन, शी वॉज इन ऑल ऑफ दैट, तो वो सिग्निफाई करता है उसको। अभी सिमिलरली जो चैप्टर 3 है उसकी वर्सेस 2 में नाइट का जो मीनिंग है ना, इट मीन्स स्पिरिचुअल डार्कनेस। अगर आप चैप्टर 3 में ही देखें so we see this light and darkness that John mentions। चैप्टर 3 उसकी वर्सेस 19 देखें, जिसको भी अगर मिल गई है तो वो पढ़ लें। And this is the judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. बस। सो निकोडिमस रात को आ रहा है, जीसस हु इज द लाइट, हु इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही इज कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल डार्कनेस टू लाइट। अभी यहां पर आपने देखा द लाइट इट एक्सपोजेस द डीड्स, इट एक्सपोजेस। और अगर आप चैप्टर 3 उसके वर्सेस 3 पढ़ें तो जैसे ही निकोडिमस जीसस के पास आता है, जीसस सेज वेरी ट्रूली आई टेल यू नो वन कैन सी द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस दे आर born again। Pierces Nicodemus, what does this mean? The light it pierces Nicodemus। फिर वर्सेस 4 में निकोडिमस कहता है हाउ कैन दिस बी। अभी अगर आप देखें तो निकोडिमस सिर्फ क्वेश्चंस पूछता है काफी, और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, द लाइट पियर्सेस, द लाइट एक्सपोजेस आवर डीड्स। नाउ अब निकोडिमस क्वेश्चनिंग कर रहा है काफी, और जीसस उसको जो आंसर देते हैं वो है स्क्रिप्चर के थ्रू। अगर आप चैप्टर 3 उसके वर्सेस 5 कोई भी दोबारा पढ़ लें। Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. अभी जो बर्थ जीसस कह रहे हैं, इट इज बोर्न फ्रॉम अबव, हैविंग अ डिवाइन पर्सपेक्टिव, डिवाइन जजमेंट्स, अ डिवाइन व्यू ऑफ थिंग्स। अभी चैप्टर 3 वर्सेस 5, 6 और 7 में हम 3 की थिंग्स देख सकते हैं। अगर आप उसको क्लोजली बस बाइबल में एग्जामिन करें तो आप 3 चीज देख सकते हैं, द वाटर, द स्पिरिट एंड द विंड। अब निकोडिमस, जीसस निकोडिमस का कह रहे हैं रिमेंबर द स्क्रिप्चर दैट दिस इज रिटन इन Ezekiel 36 and 37, recall that। अगर हम इजिकियल ओल्ड टेस्टमेंट में इजिकियल चैप्टर 36 उसकी वर्सेस 25 पढ़ें, जिसको भी मिल गया है वो प्लीज पढ़ ले। 25 और 26 दोनों पढ़ ले। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे,
और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और 37 का 4 और 5। तब Then उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। बस पढ़ ले। या डन। अभी यहां पर आप जीसस बेसिकली निकोडिमस को कह रहे हैं दैट वाटर मस्ट क्लीन यू, द स्पिरिट मस्ट कम इन यू एंड dwell within you, and the wind must blow, the God must breathe life into you. जीसस कह रहे हैं निकोडिमस, you need water, you need cleansing from your sins, you need the spirit of God to breathe life into you. अभी अगर वापस चैप्टर 3 में आए, न्यू जॉन चैप्टर 3, तो अभी निकोडिमस जो है चैप्टर 3 वर्सेस 9 में कहता है हाउ कैन दिस बी, और फिर वैनिश हो जाता है। अगर आप जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 9 देखें, ही सेज हाउ कैन दिस बी, और फिर वो वैनिश हो जाता है। वी नेवर हियर फ्रॉम हिम अगेन। अभी तक सबको समझ में आया जो भी मैंने बोला? ठीक है। अभी हमने देखा कि निकोडिमस लाइट के करीब आया, लाइट ने उसके डीड्स को एक्सपोज किया और जीसस ने उसको स्क्रिप्चर को बोला याद कर, वो वाला स्क्रिप्चर। जहां तक मुझे लगता है निकोडिमस घर जाके ये स्क्रिप्चर खोल के उसने पढ़ा होगा, इज़ीकियल 36-37। इसलिए वो चैप्टर 7 में अगर आप आए तो जीसस को डिफेंड करता है। जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 50 देखें। निकोदेमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न लें कि वे क्या करता है दोषी ठहराती है? अच्छा, अभी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि बहुत सारे लोग जीसस के बारे में अलग अलग चीजें कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं ही इज द मसाया, कुछ कह रहे हैं प्रॉफिट, कुछ अलग अलग चीजें कह रहे हैं, और द फैरिसीज जो है वो स्ट्रिक्टली अपोज अगेंस्ट जीसस। अब निकोडिमस जो है ही स्टेपिंग आउट फॉर जीसस, ही इज डिफेंडिंग जीसस, ही इज हैविंग अ लिटिल करेज, उसको थोड़ा करेज मिल रहा है ताकि वो स्पीक अप होए। अभी जो लोग हैं वर्सेस 52 में वो कहते हैं दे रिप्लाइड आर यू फ्रॉम गैलिली टू। अब जीसस को डिफेंड करते हुए निकोडिमस ही इज बीइंग एसोसिएटेड विद लो क्लास पीपल। जो गैलिलियंस थे वो लो क्लास पीपल थे। अगर हम भी डिफेंड करें जीसस को, इफ वी प्रोक्लेम, वी मे हैव अ कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस in our workplace, in everywhere. If we proclaim the gospel, if we defend the gospel, we'll have a cause, because Christianity is one of the most mocked religions in the world. We must defend Jesus. अभी लास्ट जो निकोडिमस का मेंशन होता है, इट इज इन चैप्टर 19 वर्सेस 38। इससे पहले कि हम चैप्टर 19 वर्स 38 में जाएं, इस वक्त जो टाइम है वो मार्क की गॉस्पेल में लिखा है। मार्क की गॉस्पेल में चैप्टर 15, मैं पढ़ लेता हूं, उसको निकालने की जरूरत नहीं। वर्सेस 42 में लिखा है, इट वाज प्रेपरेशन डे, दैट इज द डे बिफोर सैबथ, सो एज इवनिंग अप्रोच्ड। अभी निकोडिमस, जीसस जो है वो क्रूसिफाई हो गए हैं, ही इज क्रूसिफाइड। निकोडिमस एंड जोसेफ ऑफ एरिमथिया on the day of Passover, the day after Passover, the one after is Sabbath. It is evening, light is there. They are holding the body of Jesus, a criminal who has been condemned by the Jews who said, crucify him. They are holding his body. They are from the Sanhedrin. They are the richest people. And they are taking a risk by holding the body of Jesus, defiling themselves, breaking the Jewish custom and traditions. But they know who Jesus is.
By touching Jesus, they may be defiled, but they are celebrating the true Passover of Christ. और अगर आप चैप्टर 19 उसका 38 वर्स पढ़े, जिसको भी बाइबल में लिखा है वो पढ़ सकते हैं। इन बातों के बाद अरमितिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। उसकी वर्ष 39 पर निकोदेमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। अब ये जो the things that Nicodemus bought, these were for kings, the rich, and these are big things. Very rich people can only afford them. जो अमीर लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं। और ये डिफाइन करता है जीसस इज द किंग। जूइश लोग जो थे they were saying, क्योंकि जीसस के जो क्रॉस है उसके ऊपर लिखा हुआ था ही इज द किंग ऑफ जूस, वो कह रहे थे इसको उतारो। बट निकोडेमस हियर सेज जीसस इज माय किंग by giving all of this to Jesus. You see, अगर आप ट्रेडिशन को देखें तो Nicodemus, he was persecuted for being a Christian after this. He lost everything. His family was spotted outside working in the farm. He was one of the wealthiest people, but following Jesus, he knew that wealth couldn't buy anything to him. Status couldn't buy anything to him. He knew the light of the world that was with him. Amen. You see, अगर वो pierce नहीं होता Nicodemus, if the light didn't expose his deeds, he would have never come here. अभी आपको मेरा टाइम पता है, it's evening, लाइट में। यहाँ पर जॉन कहता है जो पहले रात में आया था, जो स्पिरिचुअल डार्कनेस में था, वो अभी लाइट में है। अगर आप एक और पर्सन को देखें जो लाइट के करीब था पर वो लाइट से दूर चला गया था, उसको लाइट नहीं पसंद, जूडस। आप जॉन चैप्टर 13 उसकी वर्स 30 पढ़ें। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। रात का समय था, समझ में आ रहा है? रात का समय मतलब उसको जीसस, he didn't like some things that Jesus said, the things that exposes. When Jesus says give wealth, उसको पैसे से प्यार था, but Jesus said give everything, give it to everyone. जैसे निकोडेमस ने सब कुछ जीसस के लिए खो दिया, Jesus wasn't ready. The gospel must be proclaimed fully. एक साइड जीसस का पसंद है, दूसरा नहीं, ऐसा नहीं, पूरा गॉस्पल, द कंप्लीट जीसस ऑफ द गॉस्पल। काफी लोग जैसे मेरे दोस्त हैं, उनको मैं अगर कुछ टफ टीचिंग जीसस की बताता हूं तो कहते हैं दिस कांट बी ट्रू, जीसस इज नॉट लाइक दिस, बट द कंप्लीट जीसस मस्ट बी प्रीच्ड, तभी जाके ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जो पियर्सिंग, जो लाइट एक्सपोज करती है। अब जूडस को नहीं पसंद था, ही वेंट बैक, बट हियर वी हैव निकोडेमस हु गेव इट ऑल अप। निकोडेमस को पता था who is the true savior, the true king. There are two people in this world, dead in sin and dead to sin. अगर आप Galatians chapter 6 verses 14 देखें, Galatians chapter 6 verses 14, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अभी इसका मतलब समझने से आपको देखना होगा, जब क्रॉस पे चढ़ाया जाता था लोगों को, तो ये कौवे आते थे, उनके पास बड़ी बड़ी बीक्स होती थी, वो क्रॉस आकर जब मॉर्निंग होना शुरू होती थी, वो आईज जो नहीं होते उसको टेयर आउट करना शुरू कर देते और स्मेल बहुत आती थी, और साथ में वो जिस्म को डीकम्पोज करना शुरू कर देते थे। तो एक बहुत डिस्कस्टिंग, बहुत वियर्ड साइड होती थी। अगर कोई औरत, उसका हस्बैंड क्रूसिफाई हो गया है, ही इज बीइंग कंडेम्ड एज अ क्रिमिनल, तो वो सुबह आती नहीं थी, क्योंकि वो साइड जो है वो देखकर ही बंदा फिनिश। पॉल कहता है दुनिया मेरे लिए ऐसे है, द वर्ल्ड हैज बीन क्रूसिफाइड फॉर मी, टू मी द वर्ल्ड इज करप्ट, इट्स डिस्कस्टिंग। Is the world like that for you?
or does it fascinate you? That's the question. The world is corrupt. The world and its desire will pass away, but the one who does the will of God will endure forever. To Nicodemus, the world is dead, and Jesus is all to him, and Jesus rose from death. हमारे पास ऐसा फेथ है जो दुनिया को ओवरकम करता है. First John chapter 5 verses 4. First John chapter 5 verses 4. संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका वह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. देखा? The one who is victorious is the one who is born from God, the one who is reborn. Nicodemus was born of God. He was a child of God, and he overcame the world. Brothers and sisters, we have faith that has overcome the world. The world is crucified to me, and I to the world. Let us give all to Christ. Saint Augustine said a quote. He said, "To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement." In our lives, I pray that light shines even more, exposes even more, and that we remain dead to the world and alive in Christ. Amen. ये एक छोटा सा sermon था मेरा, and hope God was glorified through this. Amen.